एक समय की बात है, अग्नि देवता उस तेज के मारे अग्नि भी जो सबको जलाने वाले हैं वो भी जल रहे थे। अग्नि देवता भगवान के पास में पहुंचे, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु इस तेज से मुझे निवृत्त करो। तब भगवान ने कहा कि एक काम करो, माघ के मास में 6 ऋषियों की पत्नी गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं, उस समय तुम वहां प्रज्वलित हो जाना और अपने शरीर को तपाने के लिए वो स्त्रियां आएंगी। उस समय तुम इस तेज को उन स्त्रियों को प्रदान कर देना। वैसे ऋषि 7 हैं, लेकिन गंगा स्नान करने के लिए 6 ऋषि की पत्नियां ही उस दिन पहुंची और वो सब गंगा में स्नान किए। माघ का महीना था, बड़ा ठंड था, सामने अग्नि अचानक जलने लगी तो सब अपने हाथ सेकने लगी, अपने शरीर को तपाने लगी। उसी समय अग्नि ने मौका देखा और उन सब ऋषि स्त्रियों को वह तेज प्रदान कर दिया। इस प्रकार अग्नि देवता तेज से निवृत्त हो गए। जब वो समस्त स्त्रियां अपने अपने घर आई और सब ऋषियों ने उनके स्वरूप को देखा, उनके रूप को देखा, उनके भाव को देखा, उनके शरीर को देखा तो बड़े क्रोधित हुए। तब वो स्त्रियां घबराई कि अब क्या करें। तब उन सब स्त्रियों ने पुनः उस तेज का वमन किया। इस प्रकार वो तेज सरकंडों में बड़ा होता हुआ एक बालक का रूप, एक बालक का स्वरूप पुंज उसने धारण कर लिया। एक बालक का स्वरूप पुंज धारण कर लिया। छोटा सा बालक सरकंडों के बीच में, गंगा के वन के बीच में, गंगा प्रदेश में वनों के बीच में रहता हुआ वहां किसी समय कृतिकाएं आई, आकाश मार्ग से कृतिकाएं आई। कृतिकाएं हैं 6 और वो 6 कृतिकाएं उस बालक को प्राप्त करना चाहती। उस बालक को देखती तो मुग्ध हो गई। आहा, कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा लाला है, कितना प्यारा बालक है। और सब कृतिकाएं उसे अपना बेटा मान करके लेकर के चली है। जब उस बालक को कृतिकाएं दूध पिलाने के लिए उद्यत हुई, एक कृतिका ने कहा नहीं, ये इसे मैं दूध पिलाऊंगी, ये मेरा बेटा है। दूसरी कहती नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, इसे मैं दूध पिलाऊंगी। तीसरी कहती कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, इसे मैं दूध पिलाऊंगी। अब आपस में अपनी माताओं को लड़ते हुए देख करके, अपनी माताओं को लड़ते हुए देख करके रहा नहीं गया उस बालक से। और वो तो भगवान शिव स्वरूप, भगवान शिव का पुत्र था। उस तेज स्वरूप तेज पुंज बालक ने अचानक अपने एक मुख के 6 मुख कर लिए और सब कृतिकाओं ने अपनी अपनी इच्छा पूर्ण की और 6 माताओं ने एक साथ उस बालक को दूध पिलाया। तो उसका नाम हुआ कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय महाराज की। इस प्रकार कृतिकाओं से पालित वो बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य बालक माताओं के पास में निवास करने लगा। उस छोटे से बालक को, छोटे से लाला को माताएं इस प्रकार पालने लगी, इस प्रकार पालने लगी जैसे अपना प्यारा बेटा। हम एक पल भी यदि अपना बेटा अपने से छूट जाए तो उसका एक माँ को तुरंत रोना आने लगता है, माँ रोने लगती है। यदि एक पल के लिए कार्तिकेय उन माताओं से दूर हो जाते हैं तो माताएं रोने लग जाती है। जब कार्तिकेय मिलते हैं तो पुनः कार्तिकेय को अपने हृदय से लगा लेती है। दिव्य भाव में कार्तिकेय से माताएं प्रेम करती है। जितना प्रेम कार्तिकेय से वो माताएं करती है, उतना ही प्रेम यहाँ भगवती जगत जननी माता पार्वती भी कार्तिकेय से करती है। एक दिन खिन्न मन से माता पार्वती बैठी हुई है और मन में विचार कर रहा है कि देखो मेरी गोद सोनी है, संसार में कोई प्रिय है माताओं को तो वो है बेटा।